दरअसल इस बहन का नाम बलजीत कौर है, होशियारपुर दसूआ के ये रहने वाले हैं। और इनकी मैरिज जो हुई थी जून 2008 में हुई थी। मैरिज के बाद से जब ये बहन और हस्बैंड ने इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि इनके यूट्रस में कमजोरी है, स्वेलिंग है, साथ ही में इनके एग्स भी जो है प्रॉपर नहीं बन रहे थे। और इनके हस्बैंड के भी टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि स्पर्म जो है वो निल है, बिल्कुल जीरो है। डॉक्टर ने इनको बताया कि इनके हस्बैंड ने और दोनों ने लगातार मेडिसिन खानी है और 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए और 11 साल लगातार इस बहन ने और 9 साल इनके हस्बैंड ने लगातार मेडिसिन खाई, इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसका रिजल्ट नहीं था, कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, दवाइयों का असर होना भी बंद हो चुका था। फिर 2018 में डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाना है, जिसका खर्चा जो लाखों में है, मगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि ये इतना महंगा इलाज करवा सके, जिस कारण इन्होंने जो भी इनके पास था, घर में गोल्ड पड़ा था, वो बेच के इन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया, मगर वो आईवीएफ भी फेल हो गया पूरी तरह से। उसके बाद ये बहन और इनके हस्बैंड पूरी तरह से टूट चुके थे। मैरिड लाइफ इनकी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, लोग इनको ताने मारते थे कि इतने साल मैरिज को हो चुके हैं, अब तक तेरे बेबी क्यों नहीं हो रहा और कब होगा बेबी। इन्होंने घर से बाहर आना जाना तक बंद कर दिया था। लोग अपने बच्चे इनसे छुपाते थे, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी इनके पास नहीं खड़ी होती थी। इनके हस्बैंड छोटे बच्चों के कपड़े सेल करते हैं और जब कोई भी लोग इनकी दुकान में आते थे वो कपड़े खरीदने के लिए, तो इनसे जब पूछते थे कि तेरे बच्चा कब होगा, तू कब हमें मिठाई खिलाएगा, तो उस टाइम इनके हस्बैंड इतना रोते थे और इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि घर आके भी ये रोते रहते थे, यही सोचते थे कि पता नहीं मैं कब ब्लेस होऊंगा। और लोग इनकी वाइफ को बोलते थे कि तू अपने हस्बैंड को छोड़ दे। इनकी वाइफ ने तो एक बार गेहूं में रखने वाली दवाई खाकर सुसाइड करने की कोशिश करी और अनगिनत अन्य जगहों पर गए दोनों, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट इनकी लाइफ में नहीं था। डॉक्टर ने भी यहाँ तक बोल दिया था कि अब इनके कभी भी बेबी नहीं हो सकता, क्योंकि आईवीएफ भी फेल हो चुका था, खुद भी उम्मीद छोड़ चुके थे। ये बहन को लगता था कि मैं जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाऊंगी, जिस कारण हमेशा इन दोनों के घर में क्लेश रहता था। और 2018 में बच्चा अडॉप्ट करने की इन्होंने प्लानिंग बना ली, मगर इनका एक भांजा आपको ये मालूम होना चाहिए कि चर्च परमेश्वर आईवीएफ के खिलाफ नहीं, लेकिन जब आपको मालूम होना चाहिए जब हस्बैंड के स्पर्म नील हैं या वाइफ के एग नहीं बनते तो वो फिर दूसरे आदमी का स्पर्म लेके बच्चा पैदा करते, जिसमें आधा एक तरह से बच्चा आपका है और आधा किसी और का है। तो अगर लेडीज के एग नहीं बनते, वो किसी औरत का एग लेते हैं, तो वो आधा बंदे का है और आधा किसी और। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं जब ऐसा केस आता है कि आप ऐसा आईवीएफ कर लो जहां आधा बच्चा आपका हो आधा, इससे अच्छा आप अडॉप्ट कर लो, लेकिन इस तरह का आईवीएफ ना करो। आईवीएफ के खिलाफ नहीं हो, अगर लोग बोलते हैं आईवीएफ कर सकते, लेकिन इस तरह के आईवीएफ के मैं सहमत नहीं होता। और ये केस में आप देखो कि हस्बैंड के जो स्पर्म है वो नील हैं। आपने टेस्टिमनी को सुना, वाइफ की अलग प्रॉब्लम है, हस्बैंड की अलग प्रॉब्लम है। आईवीएफ सोचा कराने के लिए, करा भी लिया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। और आपने जो कणक वाली गोली क्या सल्फाज खाई थी क्या? गोली जो होती है कणक में रखने ली, वो खा ली तुमने? मैं खाने वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बचा लिया था। और लड़ाई रहती थी 24 घंटा? मैं हमेशा इनसे लड़ती रहती थी, जे मुझसे नहीं लड़ते थे, लेकिन मैं हमेशा यही डिप्रेशन में रहती थी कि हमारी बेबी नहीं है। मैं इनसे हमेशा झगड़ा करती रहती थी। चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? वो हमारा भांजा है, वो उसने हमें बताया था। और आप कहाँ से हैं? दसूआ होशियारपुर से। दसूआ होशियारपुर। घर दा एड्रेस की है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, राजा महला वार्ड नंबर 1 ते हाउस नंबर। आपके ससुर का नाम? चमनलाल। आपके हाउस नंबर क्या है? 421। 421। हाँ जी। ओके, क्या टेस्टिमनी उसके बाद इन्होंने ले हैंड कार्ड क्या बनाया? जी अपोस्टल जी, 19 मार्च 2023 को मीटिंग के दौरान ले हैंड हुआ था इन दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर। हमारे स्पिरिचुअल मदर पास ओके, उस ले हैंड को हम देखेंगे। ओके, इसको पॉज करो। ये दोनों आप ही है ना? हाँ जी पापा जी। स्क्रीन दिख रही है आपको? वो पीछे देखो, तुम्हारा टीवी लगा हुआ जी, पीछे। पापा जी। ओके, आप पर ले हैंड हुआ किस दिन हुआ? 19 मार्च को पापा जी। 19 मार्च 2023 को? हाँ जी पापा जी। और ये मीटिंग इंटरनेट पे पड़ी हुई है। आपका एड्रेस बोल दिया गया है? हाँ जी पापा आपका जी। नाम, आपके ससुर का नाम, आपका पूरा एड्रेस। हाँ जी पापा जी। आसान कर दिया कुछ लोगों का काम। हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी, चेक कर सकते हो कि वो सही है गलत है, पैसे खरीदे हैं कि क्या किया है, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, उस ले हैंड को हम देखेंगे जब परमेश्वर की दास ने ले हैंड किया।
अपोस्टल जी जैसे इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, एकदम से दोनों की बॉडी में ठंडक और हल्कापन इनको महसूस हुआ। उसके बाद इन्होंने घर जाके जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो अपनी ओके, आपने जब, क्योंकि आप पर प्रेयर हुई, आपको क्या फील हुआ? पापा जी ठंडक जी महसूस हुई जो मम्मा ने ले हैंड करी। जस्ट 1 सेकंड प्रेयर हुई आप पे। हाँ जी। है ना, लोगों को लगता है कि पास्टर साहब बैठे साडी गल सुनन, तेल कड्डन बोतल भर के साडे सिर ते पान चंगी तरह चसन, है ना, लोगों को ऐसा लगता है ना। लेकिन बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट के जो कपड़े थे, जो यहूदी लोगों के कपड़ों के साथ धागे लटकते थे, और 12 साल की लोहो बहनी वाली औरत ने उस धागे के छोर को छुआ था विश्वास से और हील हो गई थी। आप जिस ग्राउंड में बैठे हो ना, वो ग्राउंड अभिषेक है। अगर आप बिलीव करोगे ना, अभी रसौलियां आपकी बाहर आ जाएंगी और कैंसर भाग जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप बिलीव करो, मैं एक अनॉइंटेड प्लेस के ऊपर हूं। अब कितनी टेस्टिमनी दे सकते हो, खरीद सकते हो, कितने लोगों को खरीद सकते हो? 1 2 4 5 क्या 10,000 क्या 20,000 क्या 50,000 लोगों को खरीद सकते हो तुम? अगर चर्च 50,000 लोगों को खरीद चुकी है, 50,000 लोगों की गवाही हो चुकी है, और आज तक एक भी प्रूफ नहीं हुआ, हाँ, फिर तो आप हमें देश का मुखिया घोषित कर दो कि भाई साहब क्या काम किया। 50,000 फेक लोग खड़े किए, एक भी पकड़ा नहीं गया। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां एक भी चीज पकड़ नहीं पाई। लेकिन वो क्या टेस्टिमनी दे रही है कि जब ले हैंड हुआ मेरे को हल्का महसूस हुआ। आपको ये मालूम कैसे हुआ आप प्रेग्नेंट हैं प्रेयर के बाद? पापा जी मेरे पीरियड मिस हुए तो फिर मैं थोड़े दिन बाद चेक किया था, मैं प्रेग्नेंट सी। कितने साल बाद? 15 साल बाद पापा जी। 15 साल। कितने डॉक्टर चेंज किए? 10 तो 12 पापा जी। IVF कराया, डॉक्टर चेंज किए, मेडिसिन खाई? हाँ जी पापा जी। टेस्ट करवाए, स्कैनिंग कराई होंगी? हाँ जी पापा आपके जी। हस्बैंड की अलग दवाई चली? हाँ जी पापा जी। अपोस्टल जी इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करने के बाद इनको फिर भी शक था, दोबारा फिर ये डॉक्टर के पास गए कंफर्म करने के लिए कि वाकई हम प्रेग्नेंट हैं। और जब डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पूरी तरह से शॉक थे। और 15 साल के बाद मैरिज के अपने बेबी के साथ ये ब्लेस हुए, बेबी बॉय के साथ। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। अच्छा, ये मीटिंग भी इंटरनेट पे होगी क्योंकि इंटरनेट से मीटिंग डिलीट नहीं होती। हाँ, उस मीटिंग को चेक करो। मार्च में प्रेयर हुई, 9 महीने गिनो। शुरुआत के मार्च में प्रेयर हुई, गिनो 9 महीने कब होते हैं? नहीं, दिसंबर में नहीं होते। मार्च की स्टार्टिंग में प्रेयर हुई, नवंबर के मिड में बेबी हुआ 25 नवंबर को। कोई चैलेंज नहीं कर सकता भाई साहब। एक बार ऊपर देखो, टेंट तो है नहीं आज। जीसस को थैंक्स कर दो जोर से। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें